अभी और प्रज्ञा के घर में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया, जब सारा परिवार एक नई साजिश के जाल में फंस गया। और इस बार यह जाल किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की सदस्य स्मिता ने बुना था, जिसकी नफरत और ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं। दरअसल कहानी की शुरुआत हुई उस दिन से, जब रौनक और पायल की सगाई के लिए पूरा घर सजाया गया था। चारों ओर रोशनी थी, फूलों की महक फैली थी और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन स्मिता के चेहरे पर वह मुस्कान एक नकाब थी, जिसके पीछे छिपा था उसका भयानक इरादा। क्योंकि रौनक, जो कि अभी का भांजा था, उससे कभी कॉलेज के दिनों में स्मिता को ठुकरा चुका था, और पायल, जो कि प्रज्ञा की दूर की रिश्तेदार थी, उसे स्मिता ने हमेशा एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा था। लेकिन जब इन दोनों की सगाई तय हुई तो स्मिता के सीने में जलन की आग भड़क उठी और उसने कसम खा ली कि वह इस शादी को बदनामी में बदल देगी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू हुई, स्मिता ने अपने लोगों से एक प्लान सेट कर लिया, जिसमें वह इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से शर्मसार करने वाली थी। और उसने 2 नकाबपोश गुंडों को पैसे देकर बुलाया कि जैसे ही जयमाल की रस्म शुरू हो, वह मंच पर चढ़ जाए और रौनक और पायल के गले में फूलों की जगह जूतों की माला पहना दे। लेकिन यह सब इतनी चालाकी से होना था कि कोई स्मिता पर शक भी न कर सके। अगले दिन जब संगीत समारोह चल रहा था, अचानक लाइट चली गई और उसी अंधेरे में 2 नकाबपोश मंच पर चढ़ गए और सबके सामने रौनक और पायल के गले में फूलों की माला की जगह जूतों की माला पहना दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। लोगों की हंसी, कुछ की शर्म और कुछ की गुस्से भरी नजरें इस दृश्य को देखकर गरजने लगीं। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे और रौनक गुस्से से तमतमा गया। लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि यह सब हुआ कैसे। और तभी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वही दृश्य वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि स्मिता की आंखों में वह मुस्कान थी जो किसी के अपमान से संतोष पाती है। प्रज्ञा को जैसे ही शक हुआ, उसने अपने पुराने दोस्त आलिया की मदद से सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और उसमें देखा कि स्मिता पहले ही 2 अजनबियों से बात कर रही थी और उन्हें निर्देश दे रही थी। अब सच्चाई सामने आने लगी थी, लेकिन स्मिता ने चालाकी से इस सब का इल्जाम घर की एक बहू तन्वी पर डाल दिया, जिससे परिवार के कुछ सदस्य भ्रमित हो गए और तन्वी को शक की निगाहों से देखने लगे। तन्वी ने जब अपनी सफाई दी तो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन पायल ने हार नहीं मानी और उसने अपने मोबाइल के उस सीक्रेट कैमरे की मदद ली जो उसने पहले ही पहन रखा था, क्योंकि उसे अंदेशा था कि कोई इस रस्म को बर्बाद कर सकता है। और उसमें रिकॉर्ड हुआ सारा सबूत स्मिता की साजिश को उजागर कर गया। वीडियो दिखाते ही पूरा घर स्तब्ध रह गया। अभी ने स्मिता को थप्पड़ मार दिया और कहा कि तूने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। रौनक ने उसे हमेशा बहन की तरह माना और तूने उसी के सम्मान को जूते की माला में बदल दिया। स्मिता अब भी शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि वह सबके सामने चीख पड़ी कि रौनक ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया था, इसलिए मैंने उसकी शादी का तमाशा बना दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह साजिश न केवल रिश्तों को तोड़ने जा रही थी, बल्कि अब उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पायल के परिवार ने मानहानि का केस फाइल कर दिया और घर में पुलिस आ गई, जिसने सबूतों के आधार पर स्मिता को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते स्मिता ने कहा कि वह वापस आएगी और इस घर को बर्बाद कर देगी। लेकिन अब रौनक और पायल की शादी और भी मजबूती से हुई, क्योंकि उनके रिश्ते ने अपमान और साजिश के बीच भी प्यार और विश्वास को नहीं छोड़ा। प्रज्ञा ने सबको गले लगाकर कहा कि रिश्ते टूटते नहीं अगर हम सच्चाई के साथ खड़े रहे। और इस पूरे हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुमकुम भाग्य में हर किरदार की नियति जितनी पेचीदा है, उतनी ही भावनात्मक और अप्रत्याशित भी।